तक अपन ने पढ़ लिया। इसके पहले फोर्सेस पढ़ लिए, लामी थ्योरम पढ़ ली, वेनिगन थ्योरम पढ़ ली। ठीक है, अब अपन फोर्सेस को लगाएंगे कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। या फोर्सेस किसी सिस्टम के ऊपर लग रहा है तो उसको आप एक वहां पे बैलेंस कैसे करते हो, किसी सिस्टम किसी आप सपोर्ट के थ्रू उसको बैलेंस करोगे। तो सपोर्ट कितने तरीके से हो सकते हैं, सपोर्ट की अपन बात करें टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट 3 तरह के होते हैं, रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट। रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट की बात करते हैं तो उसका सिंबल इस तरीके से रहता है, या तो ये ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर किसी इंक्लाइंड शेप में भी ये बन सकता है, किसी ये इंक्लाइंड शेप में भी ये बन सकता है। ठीक है, तीनों तरीके से बन सकता है, जिस शेप में आप जैसे आप इसको लगाना चाहो। अब इसमें बात करें रिएक्शंस की, तो ये देखा जाए रोलर सपोर्ट तो क्या करता है, रोलर सपोर्ट हमेशा आपकी जो रिजिड बॉडी है उसका मूवमेंट अलाउ करता है। यानी रोलर सपोर्ट में क्या होगा, उसमें मोशन रिजिड बॉडी में हो सकता है। कैसे, मैंने कोई रिजिड बॉडी थी, उसको सपोर्ट किया रोलर सपोर्ट। अब ये बॉडी क्या करेगी, अप एंड डाउन तो नहीं कर सकती, परंतु ये आगे पीछे ऑस्किलेट जरूर कर सकती है, परंतु ये आगे पीछे ऑस्किलेट अवश्य कर सकती है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अलाउ करता है इसको आगे पीछे जाना। तो रोलर सपोर्ट में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के मोशन को अलाउ करता है। ठीक है, आप इसमें रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें ओनली एक ही रिएक्शन मिलती है आपको, जो कि किसकी परपेंडिकुलर होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगी किसके, मूवमेंट के। कैसे, अगर ये बॉडी ऐसे मूवमेंट करी, रिएक्शन आपकी ऐसे लगेगी। ये बॉडी आपकी अप एंड डाउन मूवमेंट करी, रिएक्शन आपकी ऐसे लगेगी। ये बॉडी आपकी ऐसे मूवमेंट करेगी तो रिएक्शन आपकी ऐसे लगेगी। तो रोलर सपोर्ट में मोशन अलाउ रहता है। ठीक है, रिएक्शन जो लगती है आपके मूवमेंट के परपेंडिकुलर लगती है। हिंज सपोर्ट की बात करें तो हिंज सपोर्ट की बात करते हैं तो मालूम पड़ रहा है नाम से क्या है, हिंज। हिंज मतलब लटका देना, हिंज मतलब लटका देना, मैंने इसको लटका दिया। अब लटकाने का मतलब क्या होगा, ये बॉडी ऐसे भी मोशन नहीं कर सकती, यूं जा नहीं सकती। ठीक है, ये ऊपर भी नीचे भी नहीं जा सकती, तो ये क्या कर सकती है, अपनी पॉइंट पे रोटेट जरूर कर सकती है, अपनी इस पॉइंट पे रोटेट जरूर कर सकती है। तो हिंज सपोर्ट क्या कर रहा है, उसके मोशन को तो कंप्लीटली बैन कर रहा है, उसमें कोई मोशन अलाउ नहीं करेगा, ना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, परंतु यहाँ पे क्या रहता है, आपका रोटेशन अलाउ रहता है। तो यहाँ रिएक्शन कितनी मिल सकती है आपको, 1 या 2 मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन लोड। लोड पे कैसे, मतलब कोई सिस्टम में उसको आपने सपोर्ट पे रखा, अगर वहां सारे लोड्स वर्टिकल लगे हुए हैं तो वहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल होगी और ये वर्टिकल होगी। अगर कोई सिस्टम पे वहां सपोर्ट है, वहां सपोर्ट लगा हुआ है, तो अगर वहां पे कोई वर्टिकल लोड नहीं है तो वहां वर्टिकल रिएक्शंस नहीं आएगी, और अगर वहां पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। लोड के ऊपर मैटर करता है कि आपकी रिएक्शन दोनों आएगी या नहीं आएगी। पर दोनों जगह से आपके मोशन को क्या कर सकता है, बेन कर सकता है, बेर कर सकता है। जबकि रोलर सपोर्ट क्या करता है, ओनली एक ही तरीके से मोशन को बेन करता है। ये हिंज सपोर्ट की बात हुई। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, फिक्स सपोर्ट को आप देखो, फिक्स कर दी मैंने किसी को, ठीक है, जैसे कि आप दीवार को फिक्स करते हो, तो फिक्स सपोर्ट में क्या हो गया, जैसे दीवार में मैंने कोई चीज गाड़ दी तो फिक्स हो गई, तो वो आपकी क्या करता है, वहां कोई मोशन अलाउ नहीं हो रहा, साथ में वो वहां पे रोटेट भी नहीं कर सकती, साथ में वहां पे रोटेट भी नहीं कर सकती। तो फिक्स सपोर्ट क्या करता है, आपके मोशन को तो बंद करता ही है, साथ में उसको रोटेट को भी बंद कर देता है। तो 1 या 2 रिएक्शन आएगी, लोड में मैटर करता है कैसे, वहां लोड कैसे लगे हुए, वर्टिकल लोड लगे हुए तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल लोड लगे हुए तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। पर साथ में यहाँ पे एक फिक्सिंग मोमेंट भी आता है, साथ में यहाँ पे फिक्सिंग मोमेंट भी आता है। अब देखो यहाँ पे आपका कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, यहाँ पे आपका रोटेशन तो है, अलाउ करता है अगर हो रहा है तो, पर मोशन अलाउ नहीं करता, मोशन अलाउ नहीं करता। यहां पे देखेंगे तो मोशन भी अलाउ करता है और रोटेशन भी अलाउ करता है। ठीक है, अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स को कैसे कैसे अपन लगा सकते हैं, किसी भी सिस्टम के ऊपर अपन लोड लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं। 3 तरीके से अपन लोड लगाने का सिस्टम होता है। एक होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब कि आपने कोई लोड लगाया जो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि जो पॉइंट जो आपको लोड लग रहा है उसकी बॉडी से आपका कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया जो है वो इतना मिनिमम है कि उसको अपन एक पॉइंट के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई जैसे मैंने इसको मैंने यहाँ रखा, तो इस टाइप के आपके लोड को क्या लगेगा, पॉइंट लोड, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया है इस बॉडी के रेस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर क्या मान लिया इसको पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, एक आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको अपन लिखते हैं यूडीएल, शॉर्ट में लिखते हैं यूडीएल। इसमें क्या करते हैं, नाम से मालूम पड़ता है यूनिफॉर्मली, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो कैसे लगा हुआ है, जैसे कि मेरा ये बोर्ड है, ठीक है, उसपे मैंने ये अपना हाथ लगा के लोड रखा,
ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, यानी कि इसने बोर्ड के इतने पार्ट में क्या करा है, आपका वहां लोड लगाया है। तो जो आपका लोड लगा वो इतने पार्ट पे लगा, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, वो इतने इस पॉइंट तक क्या कर रहा है, आपका लोड लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपकी जब किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा तो उसको आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इसका जो फोर्स दिखाने का तरीका होगा वो क्या होगा, W न्यूटन पर मीटर, मतलब पर मीटर पे ये कितना लग रहा है, W लग रहा है। अब माने 2 मीटर पे लग रहा है तो कितना हो गया, W इंटू 2, टोटल लोड कितना हो गया, W इंटू 2। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे आपकी रोड है उस पर आपका लोड लगा हुआ है W न्यूटन पर मीटर। अब माना ये लेंथ जो है आपकी कितनी है, x लेंथ पे आपका ये लोड लगा हुआ है, तो टोटल लोड कितना लगा, टोटल लोड लगेगा तो क्या होगा, आप इस सेक्शन का क्या करो, एरिया निकाल दो, इस सेक्शन का क्या करो, एरिया निकाल दो। ये सेक्शन कौन सा बन रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये कितना हुआ आपका x और ये कितना है आपके पास W, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, W इंटू x। तो ये क्या है, आपका टोटल लोड है, ये आपका टोटल लोड है। अब इस टोटल लोड को क्या करेंगे अपन, जो ये आपको अलग अलग टुकड़ों में मिलकर लग रहा है ना कि W न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे इतना, 2 मीटर पे इतना, 3 मीटर पे इतना, तो टोटल x मीटर पे कितना लगा, WX, ठीक है, तो टोटल x मीटर पे कितना लगा, WX। अब इस WX को मैं किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके मान सकता हूँ, यानी कि मैं इस टोटल लोड को पॉइंट लोड के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने पॉइंट लोड के रूप में कन्वर्ट कर दिया WX। अब ये लगेगा कहां पे, सवाल ये उठता है, तो ये लगेगा इस सेक्शन के सेंटर पे, ये सेक्शन है आपका उसके सेंटर पे, उसका सेंटर कहाँ होगा, x/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ रहता है, x/2 डिस्टेंस पे, तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ पे आपका x/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नाम से मालूम पड़ रहा है कि क्या करेगा, वेरी करेगा, तो कैसे करेगा, यूनिफॉर्मली समान रूप से वेरी करेगा। तो जैसे आपकी कोई सेक्शन है, ये आपकी रोड है, ये आपका बीम मान लो, या आपका कोई सिस्टम मान लो, उस पर आपने लोड लगाया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब किस शेप में, ट्रायंगल की शेप में, अब किस शेप में, ट्रायंगल के शेप में। अब मुझे W न्यूटन पर मीटर लगना है, टोटल लोड में यहाँ निकालूंगा तो क्या करूंगा, वही इस सेक्शन का एरिया निकालूंगा। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू B इंटू H, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका W, ये डिस्टेंस कितनी है, माना डिस्टेंस x डिस्टेंस तक लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू WX। अभी लगेगा कहां पर, सवाल होता है लगेगा कहां पर, तो जब मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो इसका सेंटर कहां मिलता है अपन को, सेक्शन का सेंटर जो मिलेगा, तो आपका जो टॉप होता है ट्रायंगल की, जब बात करते हैं अपन, मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो टॉप से जो आप इसका आपका सेंटर ये है, ठीक है, तो टॉप से कहां रहता है, ये टॉप से तो रहता है आपकी 2h/3 डिस्टेंस पे, और बॉटम से रहता है आपकी h/3 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां से कितने डिस्टेंस से मिलेगा आपको, ये टोटल लोड यहां से आपको मिलेगा 2h/3 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस से मिलेगा, टॉप से, ये आपका टॉप से कितने में मिलेगा, 2h/3 से, और बॉटम से मैं देखना चाहूं तो कितने में मिलेगा, x/3 पे। समझ में आया। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में मैंने देखा W न्यूटन पर मीटर लगा हुआ था, यानी कि ये बात कर लो कि जैसे कि एक आम जो है 5 रुपए का आता है, तो 10 आम कितने के आएंगे, 50 के। तो वैसे पर मीटर कितना लग रहा है, W, तो x मीटर पे कितना लगेगा, WX। WX क्या हो गया आपका, टोटल लोड हो गया, टोटल लोड कितना हो गया, WX। अभी किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ मान लो मैं इसको, तो कोई एक पॉइंट पे लगेगा तो कहाँ लगेगा, हमको पता है जो अपने पूरी बॉडी का मास है उसको अपन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मानते, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मानते। तो ऐसे इसका पूरे लोड को मैं कहाँ कॉन्सेंट्रेट मानूंगा, इसके सेंटर ऑफ सेक्शन पे मानूंगा। तो सेक्शन का सेंटर क्या होगा, जो रेक्टेंगल का सेंटर होगा, तो रेक्टेंगल का सेंटर बाई 2 डिस्टेंस पे मिलता है, उसके बाई 2 डिस्टेंस पे मिलता है, तो x/2 पे इसका सेंटर मिलेगा, जहाँ की आपका टोटल लोड लग रहा होगा, सेम सेंटर ऑफ मास की तरफ, जैसे अपन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, सेम ऐसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में करा, ठीक है। यहाँ W न्यूटन पर मीटर लग रहा था, परंतु यहाँ एरिया जो था वो ट्रायंगल का एरिया था, तो ट्रायंगल के एरिया में जब मैंने टोटल लोड निकाला तो ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू W इंटू x, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट माना इसके सेंटर ऑफ सेक्शन पे, इसका सेंटर ऑफ सेक्शन कहाँ मिलेगा, इसके टॉप से मिलेगा 2x/3 डिस्टेंस पे, इसके टॉप से कहाँ मिलेगा, 2x/3 डिस्टेंस पे। जैसे ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो कहाँ मिलती है,
टॉप से 2h/3 डिस्टेंस में मिलता है। तो वैसे ही जो आपका सेक्शन का सेंटर जो है कहाँ मिलेगा, टॉप से 2h/3 डिस्टेंस में मिलेगा। तो यहाँ पे आपका लोड लगा दिया, ठीक है, और बॉटम से देखूंगा तो h/3 डिस्टेंस में मिलेगा। अपन को पढ़नी है बीम, ठीक है। बीम क्या होती है, बीम देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है जिसके ऊपर जनरली वर्टिकल लोड लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं अपन बीम, ठीक है। ये किसी भी सिस्टम का हिस्सा हो सकती है, अपने इसमें अपने वर्टिकल लोड लगते हैं जनरली। वही सेक्शन कैसा रहता है इसका, हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहता है। अब बीम्स के टाइप्स की बात करते हैं तो बीम 5 तरीके की होती है, 6 तरीके की होती है आपके पास। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंग, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड बीम और प्रोप कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, कैंटिलीवर बीम वो होती है जो आपकी एक साइड से क्या रहती है, फिक्स रहती है। कैंटिलीवर बीम क्या रहेगी, आपकी एक साइड से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, और एक साइड से फ्री रहती है। अब जहां फिक्स है वहां पे 3 तरह की रिएक्शन बन सकती है आपकी, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक है आरवी, और एक है आपका फिक्सिंग मोमेंट। एक आपका फिक्सिंग मोमेंट बन सकता है कि बने बाद फिक्स सपोर्ट जो होता है वहां पे 3 रिएक्शन आते हैं, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम की जो बात करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की जो बात करते हैं तो वो क्या होता है कि आपकी कोई भी बीम जो है जो कि दोनों साइड से क्या है, सपोर्टेड है, उसके दोनों एंड क्या है, सपोर्टेड है, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सवाल उठता है सपोर्ट कौन सा लगाए, तो सपोर्ट आप रोलर भी लगा सकते हो और हिंज भी लगा सकते हो। दोनों सपोर्ट हिंज भी हो सकते हैं, दोनों सपोर्ट रोलर भी हो सकते हैं, एक रोलर एक हिंज भी हो सकता है। उस टाइप की बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है कि आपके दोनों एंड पे क्या होता है, दोनों एंड पे आपके सपोर्ट रहते हैं। अब चूंकि हिंज सपोर्ट है तो आपकी 2 टाइप की रिएक्शन आ सकती है, डिपेंड करता है लोड आपके कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें तो आपकी एक ही रिएक्शन आएगी, सॉरी ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल, इस पे तो आपकी एक ही रिएक्शन है, रोलर पे तो आपकी एक ही रिएक्शन आएगी, ठीक है। ओवरहैंग बीम की बात करें तो ओवरहैंग बीम क्या होती है, एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम ही होती है, परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी बीम जो है आपकी सपोर्ट से कुछ ज्यादा एक्सटेंड करती है। आपके सपोर्ट यहाँ लगे हुए हैं, इसके बाद भी आपकी बीम एक्सटेंड कर रही है, तो इसको बोलते थे अपन ओवरहैंगिंग बीम, मतलब कि सपोर्ट के ऊपर क्या करी हुई है, हैंग की हुई है। वही यहाँ पे आपका रोलर सपोर्ट भी हो सकते हैं, हिंज सपोर्ट भी हो सकते हैं, दोनों रिएक्शन इसकी तरह ही होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो कंटिन्यूअस बीम में ये भी तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होते हैं, परंतु इसमें सपोर्ट जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होते हैं, दोनों एंड पे सपोर्ट रहते हैं, ठीक है। अब जो कंटिन्यूअस बीम है दोनों एंड पे सपोर्ट तो मिलेंगे सही, परंतु बीम कुछ ज्यादा ही लंबी थी तो अपन ने उसमें बीच में भी सपोर्ट लगाने पड़े, तो उसको बोलते थे अपन कंटिन्यूअस बीम। यहाँ यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा सपोर्ट मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिएक्शन ये आप सपोर्ट की बात करो तो रोलर सपोर्ट भी हो सकता है, हिंज सपोर्ट भी हो सकता है, दोनों सपोर्ट यहाँ पे हो सकते हैं। रिएक्शन इसकी जैसी आएगी वो लोड पे डिपेंड करता है। फिक्स्ड बीम की बात करें तो फिक्स्ड बीम क्या होता है, जब बीम के आप दोनों एंड को फिक्स कर दो तो वो क्या हो गया, आपकी फिक्स्ड बीम हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है जब फिक्स करते हैं तो क्या होता है, 2 रिएक्शन आते हैं और एक फिक्सिंग मोमेंट आता है, तो 2 रिएक्शन आएगी और एक फिक्सिंग मोमेंट आएगा जो कि दोनों एंड पे आएंगे, ठीक है। प्रोप कैंटिलीवर बीम, प्रोप कैंटिलीवर बीम नाम से मालूम पड़ रहा है क्या है, कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर में क्या किया था अपन ने, एक साइड तो फिक्स की थी तो इसमें अपन ने एक साइड फिक्स कर दी। अभी प्रोप है, प्रोपल्ड है, तो क्या होगा, इसके एक एंड पे अपन क्या कर देंगे, सिंपली सपोर्टेड कर देंगे, एक एंड को क्या कर देंगे, सिंपली सपोर्टेड कर देंगे। अब सिंपली सपोर्टेड करने का मतलब क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट कर दो या आप लोलर सपोर्ट कर दो, दोनों सपोर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह की बीम को बोलते हैं प्रोप कैंटिलीवर बीम। अपन ने पढ़ी थी बीम, अपन ने टाइप्स ऑफ लोडिंग भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी पढ़ लिया। अब एक बीम है, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, ये आपका सी, ये डी और ये ई, ठीक है, ये आपका बीम है। उस बीम पे आपको देखो सपोर्ट लगा रखे हैं इसमें, ठीक है। सपोर्ट लगने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको रिएक्शंस निकालनी है सपोर्ट पे और कुछ लोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि जो पॉइंट लोड है वहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसको जो पॉइंट लोड अपन ट्रीट कर लेंगे। दिक्कत आएगी कहाँ पे, जब यूडीएल और यूवीएल आएगा। तो जो यूडीएल आपको दिख रहा है सीई के बीच में क्या है, अपने पास एक यूडीएल लोड है, क्या है, यूडीएल लोड है। तो उस लोड को कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, वो देखो कितना है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। कितनी लेंथ तक है, 1.5 मीटर की लेंथ तक है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 3 किलो न्यूटन। अब लगेगा कहां पर, ये इसको लगाएंगे तो कहां लगेगा, ये इसके सेंटर पे लगेगा, तो इसका सेंटर कहां होगा, 1.5 का हाफ, सेंटर कहां होगा
1.5 का हाफ होगा। क्लियर। अब इसके बाद इसको अपन सॉल्यूशन चालू करते हैं। अपन को यूडीएल मिल चुका है, ठीक है। अब इसको मैं इसे अगर पॉइंट लोड में सारे फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, देखते हैं। ये तो आपकी रिएक्शंस बनेगी आर ए, ये आपकी रिएक्शंस बनेगी आर बी, ठीक है। इसके अलावा आपका एक 4 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे। इसके बाद आपका 2 का जो मैंने बनाया था वो कितना बना था, वो बना था आपका 3 किलोन्यूटन, वो बना था आपका 3 किलोन्यूटन। वो बनाया आपका यहाँ से 1.5/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी कि आपका 0.75 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.75 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो आपका लग रहा है 1.5 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है। ये कहां लग रहा है, इधर से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे। और पूरी लेंथ की स्पान कितनी है इसकी, 6 मीटर, कितनी, 6 मीटर, ठीक है। अब ये जो बचेगा वो कितना होगा, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से 6 में से माइनस करके, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्यूशन निकालना है लघु रिएक्शन की, तो अपन को जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, अपन लगाएंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, अपन यहाँ लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पहली कंडीशन बनेगी अपनी समीशन ऑफ जो आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको जीरो करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करेंगे और मोमेंट को जीरो करेंगे। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कुछ कहेंगे, तो ओनली क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करेंगे और मोमेंट को जीरो करेंगे। मोमेंट को जीरो या तो आप ए पॉइंट पे करो या बी पॉइंट पे करो, मैंने लिया है यहाँ पे ए पॉइंट। क्लियर। अब मैं समीशन ऑफ ए थी वर्टिकल फोर्स को जीरो करके करता हूँ सोल्व, तो क्या होता है, आपके पास आर ए प्लस आर बी ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसको पॉजिटिव लेंगे, और बाकी तीनों फोर्स नीचे की ओर आ रहे हैं तो इनको माइनस लेंगे, बराबर 0। तो आर ए प्लस आर बी क्या हो गया आपके पास, 9.5 किलो न्यूटन। अपन अब आर ए प्लस आर बी बराबर हो गया, हम इसको करेंगे आर ए प्लस आर बी बराबर, तो कितना हो जाएगा 8.5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद अपन निकालते हैं अगला स्टेप, मोमेंट जो है ए पॉइंट पे जीरो करते हैं, तो ए पॉइंट में मोमेंट जीरो करेंगे, या मैं मोशन देख या मूवमेंट की डायरेक्शन देखते हैं अपन फोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ए से घुमाएगा, तो ये घूम रहा है ए पॉइंट पे, अपन ने 4 किलोमीटर का देखा, वो ए से घुमाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज हुआ। और क्लॉकवाइज को अपन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। ये भी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, ये भी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, ये जो आपका होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि इसको अपन लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो उस करते हैं 4 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5 प्लस 0.75, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू आपका 6 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी। 6 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस आपकी जो आई वो आई 4.5, ठीक है, माइनस आर बी इंटू 6 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूं, तो आपके पास आया आर बी इंटू 6, ये इसको मैं इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर सारे प्लस के हैं से, ठीक है। 4 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5 प्लस 0.75 प्लस 1.5 इंटू 4.5। यहां से अपन आरबी को सोल्व करते हैं तो आपके पास जो आरबी आता है वो आता है आपके पास 3.25। आपके पास जो आरबी आएगा वो आएगा यहाँ पे 3.25 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आपको आरबी मिल गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो आरबी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो put the value of RB in equation नंबर 1, ठीक है। क्या होगा, आप RA प्लस 3.25 बराबर 8.5 कर दो तो आपके पास RA जो आएगा वो आएगा 5.25 किलो न्यूटन,
तो ये रिएक्शंस आपको मिल गई, ठीक है, दोनों प्लस में मिली है। इसका मतलब जो अपने डायरेक्शंस ली थी वो डायरेक्शन सही है, ठीक है। तो आपके दोनों रिएक्शंस आ गए। अपन ने पिछला न्यूमेरिकल देखा था, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ आपके दोनों लोड मिलेंगे, यूवीएल और यूडीएल, ठीक है। अब इन तरह के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? देखो यूडीएल जब आ रहा है तो उसको आपको पता है कैसे हैंडल करेंगे। यूडीएल कितना लग रहा है? 40 किलो न्यूटन पर मीटर को इंटू 4 मीटर के डिस्टेंस तक लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हुआ? टोटल लोड की जब मैं बात करूं तो ये आपका हो गया 160 किलो न्यूटन, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई एंड एफ, ठीक है। तो हो गया 160 किलो न्यूटन। लगेगा कहां पे? सेंटर पे लगेगा, यानी कि इधर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा। अब मैं यूवीएल की बात करता हूं तो यूवीएल कितना लग रहा है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल निकालूंगा तो कितना लगेगा? ट्रायंगल का एरिया कर लो, तो हाफ इंटू 30 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 45 किलो न्यूटन। ये हो गया आपके पास 45 किलो न्यूटन। अब इनको अपन पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके करते हैं कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 160 हो गया, ये हो गया आपके पास 45, ठीक है। आपके पास एक रिएक्शन यहाँ लगेगी आर एन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लगेगा 45 का, इधर से जो लगेगा टॉप, ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है। टॉप से लगेगा 2/3 पे, इधर से लगेगा 1/3 पे, यानी कि 1 मीटर पे। इधर से जो लगेगा आपका 1 मीटर पे 45, ये लगा आपका 1 मीटर पे, और यहां से रहेगा आपका 2 मीटर पे, क्लियर। इसके बाद आपका 60 किलो न्यूटन लग ही रहा है, जो कि लग रहा है आपका 4 मीटर पे। इसके बाद लग रहा है आपका 80 किलो न्यूटन, ठीक है, ये लग रहा है आपका 3 मीटर पे। यहाँ आपका एक मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज, जो कि लग रहा है 50 किलो न्यूटन मीटर को, ठीक है। इसके बाद आपका लग रहा है यूडीएल, जो कि 160 है, वो आपके इधर से यहाँ रिएक्शंस लगेगी आर बी, इधर से कितने मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा? 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा आपके पास 160 किलो न्यूटन, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। टोटल आपके पास है 4 3 7 3 10 10 4 14 14 4 18 मीटर टोटल आपके पास है। आपके पास यहाँ पे 18 मीटर टोटल है आपके पास 18 मीटर, क्लियर। अब आपको निकालना है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इसको रब कर देते हैं। अब मैं लगाऊंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कुछ भी नहीं है, ओनली वर्टिकल फोर्सेस है, तो वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे तो आर ए, आर बी ऊपर जा रहा है, क्लियर। तो आर ए प्लस आर बी, ये सारे नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये बराबर में इधर आ जाएंगे। 45 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 160, क्लियर। बराबर करते हैं तो ये आते हैं आपके पास 345 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको भी 50 किलोमीटर काम तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास कोई फोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट मूवमेंट दे दिया आपको, तो इसको अपन फोर्स में काउंट नहीं करेंगे, इसको अपन काउंट करेंगे जब हम मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। अब मैं ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेता हूं, पहले इधर की देखता हूं। ये जो आपको, ये तो आपको क्लॉकवाइज घुमा ही रहा है, तो ये प्लस में आएगा 60 इंटू 4, ये आपका जो आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ये भी कैसे घुमा रहा है आपका क्लॉकवाइज। अपन क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। 80 इंटू 7, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ये भी आपको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये आएगा आपका 160, ठीक है। ये डिस्टेंस में निकालना चाहूं तो 18 में से 3 माइनस करी 15, 15 में से 2 माइनस किया 13, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 13। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। कैसे? टोटल है आपके पास 18 मीटर, ये 3 मीटर मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना? यहां से यहां तक 15 मीटर। इस 15 मीटर में से मैं 2 मीटर माइनस कर दूं, बचेगा 13 मीटर। इस 13 मीटर में से मैंने 4 मीटर और 3 मीटर हटा दिया, तो बचा आपका क्या? 7 मीटर बचा, हटा दिया तो आपका बचा यहाँ पे 6 मीटर। यहाँ बचा आपका 6 मीटर। 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 2 17 18 मीटर हो गया आपके पास। उस क्वेश्चंस में वो कंप्लीटली वहां लिखा हुआ था,
ठीक है, ये आपके पास आ गया मोमेंट यहां तक। आर भी जो है आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हो जाएगी आपकी डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 15। इसके बाद इस फोर्स की बात करते हैं तो ये फोर्स पॉइंट ए को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, जो कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी किसमें आ जाएगा माइनस में, माइनस इंटू ये 2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 2। देखो ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, डिस्टेंस 4 मीटर है, ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इससे पॉजिटिव में आएगा, डिस्टेंस 7 मीटर है। ये फोर्स आपको जो ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे 13 मीटर है, ठीक है। अब ये आर भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे 15 मीटर है, ठीक है। ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 2 मीटर है। अब बचा है 50 किलोमीटर पर मीटर का, तो ये ऑलरेडी मोमेंट है जो कि कैसे घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो किसमें आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस 50। इसका कोई रोल नहीं है, बस इसका आपको डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन कैसी है। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है। क्लियर। देखो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए अपने नेगेटिव लिया, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर थी। ये आपका ये हो गया डायग्राम। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो सोल्व करेंगे तो इसको मैं इधर ले जाता हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो आर बी इंटू 15 बराबर, ठीक है, 60 इंटू 4 प्लस 80 इंटू 7 प्लस 160 इंटू 13, ठीक है, माइनस 14 इंटू 2 प्लस 50 हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ से आर बी अगर निकालने लगे तो आर बी जो निकलता है वो निकलता है 189.33 किलो न्यूटन। आरबी जो निकलता है 189.33 किलो न्यूटन निकलता है। इसको पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो यहां से आपको आर ए मिल जाएगा, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है आपके पास 189.33 बराबर 345, ठीक है। तो आर ए जो मिल जाएगा आपके पास वो मिल जाएगा 155.66 किलो न्यूटन। कुछ भी नहीं करना होता है आपको जितने भी लोड दे रखे हैं उनको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। पॉइंट लोड में कन्वर्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो, वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करना है, वहां से आपको आर ए प्लस आरबी की इक्वेशन बनेगी, फिर आपको मोमेंट जीरो करना है। मोमेंट जीरो करने में आपको ध्यान किसका रखना है, डायरेक्शन का। क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आ रहा है तो अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो नेगेटिव लेंगे। अगर मोमेंट डायरेक्ट लगा हुआ है तो उसको फोर्स में कैलकुलेट नहीं करते, उसकी डायरेक्शन देके सीधा उसको मोमेंट की इक्वेशन में एड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी आरबी की वैल्यू निकली, आरबी की वैल्यू को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और आर ए की वैल्यू निकाली।